श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे बालकांडम षष्ठ सर्ग हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 49 से आरंभ करते हैं। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम पहले ही क्षमा मांगते हैं। तब पुरोहित शतानंद ने श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन कर उनको रामचंद्र जी के दोनों ओर बैठा दिया। फिर वहाँ विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई तथा नाना रत्न विभूषिता सीता को साथ लेकर महारानी सहित महाराज जनक जी कमल नयन राम जी के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिर पर चरणोदक रखा, जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिजन भी सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पाणी ग्रहण की विधि से प्रीति पूर्वक श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में दे दिया और कहा, रघुश्रेष्ठ, मैं सुवर्ण और मुक्ता आदि से विभूषिता अपनी पुत्री कमल लोचना सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में सौंपकर जनक जी ऐसे आनंद मग्न हो गए जैसे क्षीर सागर श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में लक्ष्मी को सौंपकर हुआ था। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी औरसी कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाह दी। श्लोक 55। तथा अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुति कीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दी। इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारों भाई पत्नियों के सहित साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से सुशोभित हुए। तदनंतर मिथिलापति महाराज जनक ने पुत्री जानकी के विषय में देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा था वह सब वृत्तांत वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया। वे बोले, एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था। उसी समय मेरे हल के सीता यानी अग्रभाग से यह शुभ लक्षणा कन्या प्रकट हुई। उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत प्रीति हुई, इसलिए मैंने इस चंद्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया। श्लोक 60। एक दिन जब मैं एकांत में बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी महती नाम की वीणा बजाते और सर्वव्यापक श्री हरि का गुण गाते हुए आए। मेरे पूजा सत्कार आदि कर चुकने पर वे सुख पूर्वक बैठकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे बोले, राजन, अपने कल्याण का कारण रूप यह परम गुप्त वचन सुनो। परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए
माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप से जन्म लिया है। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस सीता का पाणि ग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा राम की ही भार्या है। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। तब से इस सीता को मैं विष्णु भगवान की भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर यह सोचते हुए कि शुभ लक्षणा जानकी को किस प्रकार रघुनाथ जी को दूं, मैंने एक युक्ति विचारी। पूर्व काल में श्री महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करने के अनंतर यह धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। मैंने यह सोचकर कि सीता के पाणि ग्रहण के लिए सब गर्वनाशक इस धनुष को ही पण अर्थात बाजी बनाना चाहिए, वैसा ही किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन राम जी धनुष देखने आ गए। इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान दैदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ। प्रभु, आपके चरणोदक को सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र के प्रवर्तक हुए हैं। श्लोक 72 तक। ये अनुवाद एक साथ किया हुआ है, तो श्लोक 67 तक हमें विश्राम देना था, पर इसमें 72 तक का पूरा अनुवाद एक साथ है। अगले भाग में हम इस अनुवाद से ही आरंभ करेंगे, जिससे किसी भी गुणी श्रोता को कष्ट ना हो।